प्यारे बच्चों, नौकरी प्रेप यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज मैं पुनः आपको सीरीज के दूसरे खंड में चल रहे हैं, जहां पर आपको सीरीज के वो सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए सबसे ज़रूरी है। तो आइए हम क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं कि हमारा क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जामिनेशन में रहने वाला है और नौकरी प्रेप कैसे आपको मदद करेगी, बुक के माध्यम से भी और क्लास के माध्यम से। बुक के विषय में आपको पता ही है, आपका ये सबसे अच्छी पुस्तक है जो आपके लिए सबसे बेहतर साबित होने वाली है। तो हम चलें, इसी बुक से वो सारे प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं कि क्या है हमारा। तो हमारा क्वेश्चन जो पहला है वो ये है कि नीचे एक अनुक्रम दिया गया है जिसका एक पद जो है आपका लुप्त है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि क्वेश्चन मार्क है, और दिए गए विकल्पों में से एक विकल्प चुने जो अनुक्रम को यानी सीरीज को पूरा करें। हमने पिछले क्लास में भी सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, बस उसी पैटर्न को क्या करना है, हमको फॉलो करना है। तो क्या लॉजिक हो सकता है? तो यहाँ पर जो लॉजिक है वो ये हो सकता है कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा, और 2 माइनस कर देंगे इसमें तो हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार यहाँ भी हम क्या करेंगे कि 3 मल्टीप्लाई करके -2 करेंगे हम तो 10 × 30 और 2 माइनस होगा तो यहाँ पर जो हमारा आएगा वो कितना आएगा, 28 आएगा, और यही 28 हमारा आंसर भी होगा। लेकिन आगे क्या है, यहाँ भी आप 28 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 84 होगा, 84 होगा, और -2 करेंगे तो हमारा 82 होगा। उसी प्रकार 82 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 246 होगा, 2 माइनस करेंगे हम तो हमारा 244 होगा। वैसे ही आपको 244 को 3 से गुना करके -2 करेंगे हम तो 732 होता है, और 2 माइनस कर दिए तो हमारा 730 होगा। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि हर संख्या जो स्टार्ट हो रहा है 4 से, यहाँ जो शुरू किया गया 4 से, तो 3 से गुना किए और 2 को माइनस किए तो हमारा रिजल्ट 28 आया। और लास्ट जाते जाते जो सीरीज मेरा कंप्लीट करता है वो 730 पर 730 पर समाप्त हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। हम हमेशा क्वेश्चन को हम देखेंगे कि हमारा सीक्वेंस किस ऑर्डर में बढ़ रहा है या घट रहा। अगर ये हमारे दिमाग में आ गई बातें तो हमारे लिए क्वेश्चन बिल्कुल ही क्या होगा, आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, अब यहाँ पर जो नंबर है कि 10,000 है, 11,000 है, 9900 है, 10,890 है, 9801 है, तो हमारा अगला क्या होगा। तो यहाँ पर एक गौर कीजिए, क्या गौर करते हैं कि यहाँ पर अगर हम जो है कितना माइनस करते हैं, हम 100 अगर माइनस करते हैं तो हमारा 9900 आता है ना। और अगर यहाँ पर जो है हम अगर कितना माइनस करते हैं हम तो हमारा कितना आ जाएगा कि 100 आ गया। अब यहाँ से यहाँ माइनस करेंगे हम तो 11,000 में कितना माइनस करेंगे कि 890 आएगा, है ना। तो यहाँ पर हमारा कितना माइनस हो रहा है, इसको भी देखना है। तो कितना माइनस होगा आपका, क्योंकि सभी अल्टरनेट है। तो पहले हम 9900 को देखें, फिर हम किसको देखें,
फिर इसमें 99 अगर माइनस किया तो हमारा कितना हो गया? 9801 हो गया। 9900 में 99 माइनस किए हम तो 9801 हो गया, है ना। तो यहां पर 11,000 में कितना माइनस हो रहा है हमारा? तो यहां भी हम चलेंगे तो 100 अगर हम माइनस होता है इसमें तो 11,000 में 100 माइनस होगा तो कितना बचेगा? बताइए कितना होगा? कि यहां पर जो है कितना हो सकता है? यहां तो 10,000 में 100 माइनस किए 9900, 9900 में हम माइनस किए 99 तो 9801 हो गया। तो अब 11,000 से अगर हम कहाँ आएंगे हम? अगर हम 10,890 में आएंगे तो कितना कम होगा? ये आपका आ जाएगा 110 आएगा। अब फिर हम कितना कम करेंगे इसमें? 110 से फिर हम कितना कम करेंगे? हम यहां आएगा, ध्यान से समझना है। कितना आना चाहिए? 110 कम किए, फिर कितना कम होगा? 110 को अगर कम किया गया तो फिर कितना कम होगा इसमें? तो यहां पर देखिए कि 11,000 में 110 कम किए तो 10,899 हुआ। तो अगर उसमें हम कितना कम करते हैं कि 109 अगर कम करेंगे तो कितना होगा मेरा? 109 अगर कम कर दिया जाए तो 109 कम कीजिए तो कितना आएगा? तो यहां कितना कम हो जाएगा बताइए? 109 तो 10,781 आ जाएगा। तो सीरीज को ध्यान से समझना है कि हमारा सीक्वेंस जो है वह क्या कह रहा है। 10,889 में हमने कितना कम किया? 109। तो 10 में 9 गया, 1 हो गया, और फिर कितना हुआ? यहां पर 8 आ गया, ठीक है। तो 109 घटा दिए तो 10,781 आ गया। क्लियर है? तो चलिए अब आगे के क्वेश्चन को देखें हम लोग। आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहां पर जो है 4 है, 8 है, 28 है, 80 है, 244 है। अगला क्या होगा? तो यहां पर क्या किया गया है कि यहां पर आपको किया गया है कि गुना 3 किया गया है और -4 किया गया है। तो 4 तिया 12 में 4 घटा कितना हो गया? 8। अब फिर देखिए 8 तिया 24, है ना। अब प्लस यहां पर कितना हो जाएगा? 4, 28 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका यहां पर चलेंगे हम तो कितना होगा? इसको देखिए तो सबसे पहले 28 दिया कितना होगा? 84, यानी गुना 3 और -4। तो 28 या 84 में 4 माइनस होगा 80 होगा। अब 80 में जो है हम क्या करेंगे? गुना 3 करेंगे तो कितना हो गया? 8 या 24, 240। इसमें 4 जोड़ देंगे हम तो 244 हुआ, ठीक है। 244 में फिर 3 से गुना करेंगे और -4 करेंगे, क्योंकि गुना 3 -4 इंटू 3 -4, फिर इंटू 3 +4 इंटू 3 -4, यानी ये अल्टरनेट एकांतरित क्रम में चल रहा है। 244 को हमने क्या किया? 3 से गुना किया, है ना। तो कितना हो जाएगा आपका? आपका आ जाएगा 700, कितना आ जाएगा? 732। और 732 में 4 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 728 आएगा। और यही हमारा क्या होगा?
आंसर होगा। कितना आसान है। तो हर क्वेश्चन को हम नई तरीके से सोचेंगे और नई तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अब क्या है हमारा, 198 है, 202 है, 211 है, 227 है। तो हम क्या करते हैं यहां पर, कब यहां से यहां क्या हुआ है, देखिए यहां से यहां जब आएंगे हम तो क्या हो रहा है, या यहां से यहां प्लस 2 का स्क्वायर हो गया है। अब फिर यहां से यहां जब आएंगे तो प्लस 3 का स्क्वायर, फिर आपका कितना होगा, 4 का स्क्वायर, अब फिर आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा आपका, कितना है, 227 में 25 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा, 252, यानी 252 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है, बात आ रही है समझ में। यानी क्या किया है कि 2 का स्क्वायर जोड़ा, फिर 3 का स्क्वायर जोड़ा, फिर 4 का स्क्वायर जोड़ा, फिर 5 का स्क्वायर जोड़ दिया गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्या कह रहा है, यहां क्या किया है कि यहां से यहां जो है, अब देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो यहां पर कितना जोड़ा है, 18 जोड़ा गया। यहां से यहां कितना जोड़ा गया, 18 के बाद 36 जोड़ा गया, यानी 6 5 11, यहां पर 36 जोड़ा गया, यानी 36। फिर कितना जोड़ा गया, 36 के बाद आप 60 जोड़िएगा तभी आपका आएगा 121, ये 60 हो गया। फिर आपका 60 के बाद कितना जोड़िएगा आप, 90 जुड़ेगा इसमें। तो 90 अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा क्या आता है कि 121 और 90 यानी 211। यहां पर कितना आ गया, 211, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब इसके बीच में कितना का अंतर है, ये 18 हो गया, इसके बीच में डिफरेंस कितना है, 18। फिर कितना आ गया, 24 है ना, 6 4 10, 3 2 5 1 6, 24 हो गया। अब फिर कितना आ गया, फिर 30 आ गया। फिर देखिए प्लस 6, अब प्लस 6, सीरीज टू सीरीज चलेंगे तो हमारा रिजल्ट तो 211 ही आएगा। 18 से है, 36 से है, 60 से है ना। तो हमारा कितना आ गया कि, और फिर 90 से है 211। फिर 18 36 60 में देखेंगे हम तो 18 है, 24 है, 30 है। फिर क्या आया, 6, यानी सब में हमारा जो है वो कितना प्लस है, 6 प्लस है, तो 211 है। क्लियर। आगे चले हम लोग अगले क्वेश्चन में। अब यहां पर क्या क्वेश्चन है हमारा कि 1/2, अब फिर कितना है, 1/2 है, तो इसको कर दीजिए। 1 में 2 जोड़े 3, 3 में 2 जोड़े 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 कितना होगा, 13 हो गया, बटा 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, अब 32 दूनी 64, और 64 दूनी कितना हो गया, आपको कितना हो गया, 64 दूनी आपका हो गया 2 चौके 8 और 2 छके 12, यानी
13/128 जो ऑप्शन नंबर बी में है। यानी ऊपर जो है आपका 2-2 जुड़ते गया और नीचे वाली संख्या में 2-2 आपका गुना होते चला गया, मल्टीप्लाई होते चला गया, और हमारा रिजल्ट कितना आया? 13/128। क्लियर है? तो हर क्वेश्चन को आप जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 125, 80, 45, 20 क्या होगा? तो यहां पर जो है क्या करते हैं, कितना कितना हो रहा है कि अब डिफरेंस हम देखेंगे कि घटते हुए क्रम में है या बढ़ते हुए क्रम में है। तो यहां तो घट रहा है, तो यहां से यहां कितना घट रहा है? यहां से 125 में अगर 80 को घटाएंगे तो हमारा 5, 10, 12 में 8 गया 4, यानी 45। अब 80 से 45 कितना घट रहा है? तो ये 45, 5, 50, 3, 80 यानी -35 होगा। कितना होगा हमारा? हमारा जो होगा यहां से कितना हो जाएगा? ये -35 हो गया। फिर माइनस कितना हो जाएगा? 25 होगा, होगा ना? यानी 45 में 25 माइनस करेंगे 20 होगा। अब क्या करेंगे हम? अब इसमें कितना माइनस करेंगे हम? 15 माइनस करेंगे। 45, 35, 25 और कितना हो जाएगा हमारा? 15, यानी 10 कम हुआ है। तो 20 में 15 माइनस होगा तो कितना बचेगा आपका? यहां पर हो जाएगा 5, और यही 5 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। बात आ रही है समझ में? है ना? तो बहुत आसान है। तो हर क्वेश्चन को देखें हम लोग। तो यहां पर बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि हमारा क्वेश्चन का सीक्वेंस क्या कह रहा है। अब यहां पर है कि क्रम संख्या 100 है, 99.5 है, 98.5 है, 97 है, 95 है, 92.5 है, 89.5 है। तो क्या होगा? तो कितना कितना घट रहा है? तो सबसे पहले जो घटा है 0.5 घटा है। अगर हम देखेंगे तो यहां से यहां माइनस पॉइंट क्या है? 5 है ना? अब फिर क्या हुआ है आपका? फिर कितना घटा है? फिर -1 घटा है ना? फिर कितना घटा है? -1.5 है ना? -1.5। फिर यहां से 97 से 95 देखते हैं तो -2 हुआ है। ठीक है। फिर हम देखेंगे इसके रेस्पेक्ट में, तो यहां पर कितना हुआ है? -2.5। ठीक है। तो फिर अगर हम 3 घटाएंगे, -2.5 है, फिर अगर हम 3 घटाएंगे इसमें -3, अब फिर क्या होगा? -3.5। तो कितना हो जाएगा? 9 में 3 या 6, यानी आपका कितना हो जाएगा? 86 हो जाएगा। यानी आपका कितना हो जाएगा? 89 है ना? तो क्या आंसर आएगा इसका? इसका आंसर आ जाएगा कितना? इसमें -3 करेंगे तो 86 आएगा, और यही 86 हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है ना? तो 0.5 माइनस किए, -1, -1.5, -2, -2.5, -3, -3.5, यानी 0.5 से वो बढ़ते जाएगा। स्टार्ट हुआ 0.5 से और ये आपको लास्ट करेगा -3.5 से। क्लियर है? बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? 64। यहां पर है
आपका क्या दिया गया है, आपका यहां पर क्वेश्चन क्या है कि यहां पर क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 2 है ना, कितना है आपका, यहां पर जो दिया गया है 2 है, 2.5 है, बढ़ते हुए क्रम में है, आधा बढ़ा, फिर 1 बढ़ा, है ना, ये कितना बढ़ रहा है, 1/2 बढ़ा, प्लस होते गया, फिर यहां से 2.5 से 1 बढ़ा तो 3.5 हुआ। अब फिर कितना बढ़ जाएगा, 2 से 2.5, 2.5 से 3.5, अब फिर 3.5 से 1.5 बढ़ जाएगा, ये फिर कितना बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा कितना, ये बढ़ जाए, वो 3.1/3 है, तो बढ़ा अगर तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 5 आ जाएगा, बढ़ते चला जाएगा आपको। ठीक है, तो यहां पर इस चीज को ध्यान में रखना है। पुनः a/2 है आपका, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या है आपका 65 में, यहां पर क्या है कि +3 किया गया। ठीक है, यहां पर क्या किया गया है, 73, 74, 3, 77, फिर क्या किया गया है, या आप इसको ऐसे ले सकते हैं, सबसे आसान है कि 74 में 3 जोड़ दिए 77, 77 में 3 जोड़ दिए 80, 80 में 3 जोड़ देंगे हम तो कितना हो जाएगा, 83, और 83 मेरा क्या है, आपका क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा, यानी यहां पर कितना होगा, 83। अब आ जाइए यहां से, कहां से, कि अगर 77 में कितना माइनस करेंगे हम, 4 माइनस करेंगे हम। ठीक है, 7 में 4 माइनस 3, 73, 73 में 4 माइनस करेंगे, 73 में 4 माइनस करेंगे 69। ठीक है, फिर 4 माइनस करेंगे, 69 में 4 माइनस करेंगे हम तो कितना हो गया, 65 हो जाएगा। तो 65 तो आपको मांग नहीं रहा है, आपको तो मांग रहा है 83, तो यही 83 हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, बस सीरीज को देखते जाना है कि हमारा नंबर का सीक्वेंस कैसे बढ़ रहा है। फिर क्या है 66 में कि 27, 54, यानी सब बढ़ते हुए जा रहा है। यहां देखेंगे सब में 27 ही बढ़ रहा है, 27, 27, 54, है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, फिर 54 में 27 करेंगे अगर हम तो कितना हो जाएगा, 27 में 54 में 27 जोड़ दीजिए, 7, 4, 11, 5, 7, 1, 8, 81, यही 81 आंसर होगा। 81 में 27 जोड़ दीजिए, फिर कितना हो गया, 8, 108 हो गया जो दिया गया है, फिर 27 जोड़ दीजिएगा 135 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया कि +27 सब में इंक्रीज करते जाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 81 आ जाएगा। बात आ रही है समझ में, तो हर क्वेश्चन आपका सीक्वेंस में है। इसी प्रकार से हम आगे के क्वेश्चन में भी देखेंगे। और कभी भी याद रखिए, क्वेश्चन को जब बनाइए तो क्वेश्चन पर कंसंट्रेशन होना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं आज के डेट में, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पढ़े और फिर उनको एंटरटेनमेंट चाहिए। तो यहाँ नौकरी प्रेप पर आपको पढ़ाई से ही एंटरटेनमेंट करना है आपको, है ना, क्योंकि जब पढ़ाई का सीक्वेंस अगर चल रहा हो तो वहाँ किसी भी प्रकार का दूसरी एक्टिविटी जो है आपके माइंड को डाइवर्ट कर सकती है और आपके एग्जाम के स्वास्थ्य के लिए ये हानिकारक है। अब आ जाइए आपका 67 नंबर क्वेश्चन,
क्या किया है ये, यहां पर जो है कितना जोड़ा है, ये जोड़िए, यहां पर कितना जोड़ा, ये 3 3 6, 1 7, 2 9, 3 12, 1 13, 2 15, यानी 3 और 6 है। तो यहां पर कितना जोड़ा है, 3 जोड़ा, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, है ना, फिर 9 3 12, 12 1 13, 13 2 15, अब 15 3 18। तो हमारा जो आपका आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, और 18 में 1 जोड़ देंगे हम तो कितना होगा, 19 होगा, यानी यहां पर आपका 19 आ जाएगा। क्या किया है, 3 3 6, 6 1 7, 2 9, 3 12, 1 13, 2 15, 3 18, 1 19, यानी +1 +2 +3 +1 +2 +3 +1 +2 +3 ऐसे बढ़ते चला गया है। केवल आपको 3 से क्या करना है, 6 लाने के लिए आपको 3 प्लस करना होगा। क्लियर है, आगे चलें। तो यहां पर थोड़ा सा हम क्या करेंगे कि अगले क्वेश्चन को भी देखेंगे हम। तो 68 में क्या कह रहा है, यहां पर कितना है, 2 है, 54 है। तो यहां पर आपको क्या किया गया है, कितना का है, 2 से 54 और 250। तो यहां पर लॉजिक क्या है आपका, देखिए जरा सा गौर कीजिए, यहां पर कितना होगा, 2 से 54 और 250 है, तो कितना हो जाएगा, जोड़िए, इसको देखिए तो क्या लॉजिक है इसका। 1 मिनट सोचिए इसको, 30 सेकेंड, क्या हो सकता है यहां पर, 1 का स्क्वायर करेंगे नहीं होगा, 2 का स्क्वायर नहीं होगा, क्या हो सकता है इसमें, किसका क्यूब है, फिर से बोलिए, बात आ रही है समझ में, 2 × 1 का क्यूब, तो कितना हो गया आपका, तो 1 का क्यूब 2 नहीं करना है इसमें, तो 1 का क्यूब कितना हो गया, अब देखिए यहां पर बता रहे हैं 1 का क्यूब क्या होगा आपका, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा, 2 × 1 का क्यूब किए हम तो कितना हो गया, 2। अब क्या करेंगे हम, 2 × कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब, तो 27 दूना 54 हो गया। फिर क्या किया है, 3 × 2 × यहां पर 1 है, 3 है, तो अगला क्या होगा, 5 का क्यूब हो जाएगा, तो कितना हो गया, 5 का क्यूब कितना होता है, 125, है ना, और 125 को क्या करते हैं हम, 2 से गुना कर देते हैं तो 250 हो गया। अब फिर क्या करेंगे हम इसको, तो यानी यहां पर कितना आ जाएगा, 150। अब फिर इसको क्या करेंगे हम, यहां कितना हो जाएगा, 2 × 7 का क्यूब, 2 × कितना हो जाएगा, 7 का क्यूब, तो 250 दूनी 500 हो गया, या पहले क्यूब कीजिए तो 7 का कितना आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, 686, यानी 243 7 का क्यूब होता है,
और 243 को 2 से गुना कर देंगे तो 343 कहिए, सॉरी, ये कितना हो गया 7 का क्यूब 343, और इसको हम 2 से गुना कर देंगे हम तो हमारा आ जाएगा। क्लियर है? बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 69 में क्या कहा है कि यहां पर जो कहा गया है कि 2 का क्यूब अगर करेंगे 8, देखिए 2 का क्यूब कीजिए, 8 में -2 कीजिए 6 हो गया, ठीक है। 3 का क्यूब कीजिए 27 में कितना माइनस कीजिए, 3 माइनस कीजिए, है ना। फिर आपका कितना हो गया, 4 का क्यूब कीजिए, 4 का क्यूब 64 में 4 घटाइए, ठीक है 60 हो गया। इसका कितना हो गया, 5 का क्यूब -5, 125 में 5 माइनस हुआ 120, और यहां क्या हो जाएगा 6 का क्यूब -6, तो 6 का क्यूब -6 कितना हो जाएगा आपका, 6 का क्यूब -6, 216 में 6 माइनस होगा 210, यानी इसका क्यूब होता है 216, याद रखना है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर -2 3, ये 2 का क्यूब हो जाएगा ना, यहां पर क्यू होगा, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा आपका, यहां पर आपका होगा 2 का क्यूब -2, 8 में 2 माइनस हुआ 6 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, कितना कितना जोड़ दिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो कितना जोड़ेंगे इसमें हम, कि 17 अगर हम जोड़ देते हैं इसमें कितना जोड़े, 17, 69 हो गया, इसमें 19 जोड़ दीजिए, इसमें कितना जोड़ देंगे हम 19, अगला में कितना जोड़ देंगे हम 21, तो 88 में 21 जोड़ेंगे हम, ठीक है। तो 70 नंबर क्वेश्चन में क्या आ जाएगा आपका, 88 में 21 जोड़ेंगे हम, जोड़ दीजिए 9, 109 हो गया, 109 है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन जो है हमारा क्या है कि 17 जोड़ा, यानी सीरीज क्या हुआ +17 +19 +21 हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है कि यहां पर 9 है 72 है, तो इसको क्या किया है, इसको देखिए यहां पर 9 गुना 9 का अगर स्क्वायर करें नहीं आएगा, 9 8 72, ये भी नहीं आएगा, तो क्या कर सकता है यहां पर, तो यहां पर जो है अगर 2 का क्यूब करते हैं तो 8 8 9 72 आता है, नहीं आएगा। अगर 9 गुना अगर इसको करें हम 9 गुना 3 का क्यूब कर दीजिए, नहीं आएगा, आएगा 2 का क्यूब कीजिए, 2 का अगर क्यूब किए तो कितना आ गया, 8 हुआ 72 हो गया। अब किसका क्यूब करना है, तो 9 से आपका क्या गया 72, अब क्या करेंगे हम 9 गुना 3 का
क्यूब, तो कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, 9 का 81, 81 को 9 से गुना करेंगे, 81 को 9 से नहीं होगा ना, 27 को 9 से गुना करेंगे ना, 3 तिया 9, 3 का क्यूब कितना होता है? 27, और 27 को क्या करेंगे हम? 9 से गुना करेंगे, तो 9 सते 63, 9 दूनी 18, 6 24, यानी आपका 243 इससे आ गया। फिर किसको करेंगे हम? फिर होगा 9 गुना 4 का क्यूब, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 9 गुना 4 का क्यूब कितना होता है? कितना हो जाएगा आपका? 576 आ जाएगा, यानी ए। ठीक है, क्लियर है? यानी 4 का क्यूब कितना हो गया? 64 को 9 से गुना कर दीजिए, आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 72 में क्या है? यहां पर क्या करेंगे हम? 8 गुना 11 कीजिए, 88। यहां क्या कीजिए? 8 गुना 8 कीजिए, है ना, और क्या कीजिए? 11 8, यहां पर क्या कीजिए? 8 तिया कीजिए, और फिर अगला क्या हो जाएगा? 8 गुना 1, 8 हो जाएगा। 11 है, 8 है, 3 है, और फिर 1 है, तो 11 में 3 घटा 8, और 8 में 5 घटाया 3, और 3 में 2 घटा 1, है ना। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्या है? अब देखिए यहां पर जो आपका है कि उन्हें 2 3 5 7 11 13 क्या हो सकता है? तो यहां पर जो है आपका क्या दिया हुआ है? 2 3, यानी सब जो है देखिए क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या है ऑप्शन? देखिए इसमें क्या क्या ऑप्शन है, ऑप्शन को चेक कीजिए। 19 17 29 23, तो सब तो अभाज्य संख्या है इसमें। तो क्या होगा यहां पर? 2 तो डिविजिबल है आपका, 2 ही से है, 3 2 का 2 3 5 7 11 13, तो क्या आना चाहिए यहां पर? यहां पर क्या आ जाएगा? 2 में देखिए कैसे चला है, इसको देखिए। 2 में 1 जोड़े 3 2 5 2 7, 4 11 2 13, और 13 4 17 हो गया। अभाज्य संख्या है ना। चलिए नेक्स्ट, अब क्या है 74 में? 2 गुना 2 जोड़ 1 5, अगर हम कर दें कि 2 गुना 2 जोड़ 1 5 हो गया, फिर 5 गुना 2 जोड़ 2 10, 2 12 हो गया। फिर क्या होगा? फिर किसको करेंगे हम? बताइए। 2 का हो गया, है ना, 2 दूना 4 1 5, 5 दूनी 10, 2 12, फिर कितना हो जाएगा इसमें? कितना हो जाएगा बताइए, है ना। तो 12 गुना 2 कीजिए 24, और 3 27, और फिर क्या करेंगे हम? 27 दूनी
54 और 4 कितना हो गया? 58। क्लियर है? बहुत आसान है, बस सीरीज को ध्यान में रखना है। 5 हो गया, 12 हो गया, फिर कितना हो गया? 27 हो गया, और कितना हो गया? 58 हो गया, और यही 58 आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 75 में क्या है? 3 में 1 जोड़ दिए, 4 2 6 1 7 2 9 1 10। बहुत आसान है। 1 जोड़िए, 2 जोड़िए, 1 जोड़िए, 2 जोड़िए, 1 जोड़िए, 2 जोड़िए, और 1 जोड़िए। कितना आ गया? 13। ऑप्शन नंबर डी। 1 जोड़िए, 2 जोड़िए, 1 जोड़िए, 2 जोड़िए, 1 जोड़िए, 2 जोड़िए, और 1 जोड़िएगा तो 12 1 13। बहुत आसान है। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 76 क्या है? तो यहां देखिए क्या है, अल्टरनेट ले लीजिए। 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15 हो गया, 12 2 14, और 14 2 कितना होगा? 16, और यही 16 आंसर हो जाएगा। कितना आसान है प्यारे बच्चों। इसमें इंटरटेनमेंट की कोई संभावना नहीं है। क्वेश्चन पर कंसंट्रेट कीजिए और हर क्वेश्चन को बारीकी से समझिए कि क्या है। कभी कभी क्वेश्चन बहुत आसान होता है, लेकिन अगर आपका दिमाग अगर काम नहीं किया तो क्वेश्चन फंस सकता है। अब यहाँ पर 9 3 12, 12 11 आएगा नहीं, तो अल्टरनेट भी आपको ध्यान में रखना है। तो बहुत आसान है। नेक्स्ट क्या है आपका? यहां पर क्या किया है? सबसे पहले तो 5 से 20 जोड़ेंगे हम इसमें, तो 5 से 20 जोड़ दीजिए, 25 हो गया। अब 25 से 61 कितना होगा? 36 अगर जोड़िएगा 25 में। अब 25 से 61 में 36 जोड़ दीजिए। अब यहां से जोड़िए, 36 के बाद कितना जोड़िएगा? 52 जोड़ दीजिए, सब सीक्वेंस में आ जाएगा। ठीक है, 52 से आप 68 जोड़ दीजिए, फिर कितना होगा? गलत संख्या को चुनना है। इसमें दी गई संख्या में गलत संख्या को चुने, है ना? तो गलत संख्या कौन है आपका? ये 266 हो जाएगा। अब देखिए कि 181 में अगर हम कितना जोड़ेंगे? 68, तो 8 1 9, 8 6 14, 8 5 13 1 14, 1 1 249 होगा, और यहाँ 266 है आपका, यानी गड़बड़ कौन है आपका? 266। 68 के बाद आपका क्या होगा? 84 होगा। ये बढ़ाते चले जाइए, है ना? तो हमारा जो गलत आंसर है वह कितना है? 266। अब 20 से 36 ले जाइएगा तो कितना होगा? फिर से ले जाए 16, फिर आपका आ जाए 36 से 52 में। ये सीरीज टू सीरीज बढ़ते जाएगा। तो हमको चूंकि गलत नंबर फाइंड आउट करना है, तो हमारा कितना हो गया? 266। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया? 4 6 8 10 12 14 9 सब संख्या कटने वाला है, लेकिन 11 जो है ये अभाज्य संख्या है, डिविजिबल नहीं है। तो हमारा आंसर भी क्या हो गया? 11 हो गया, है ना? नेक्स्ट आपका क्या है? यहां क्या किया है? यहां पर आपका किया क्या है?
19 में 11 जोड़े, 30 में 13 जोड़े, 43 में 15 जोड़िएगा, कितना आ जाएगा? 5 3 8 और 4 1 5। अब कितना जोड़िएगा? 17। तो 58 में 17 जोड़िएगा, कितना हो जाएगा बताइए? 75 आ जाएगा। तो यहां पर आपका क्या हो गया? 75। यानी 11 जोड़ा, 13 जोड़ा, 15 जोड़ा और 17 जोड़ा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर क्या लॉजिक है आपका? देखिए कितना आसानी है। 4 दूना 8 1 9, 9 दूना 18 1 19, 19 दूना 38 1 39, है ना? 39 दूनी 78 1 और 79 दूना जोड़ 1, 159 जोड़ 160। फिर कितना हो गया? 160 गुना 2 जोड़ 1, कितना हो गया? 160 320 न हुआ? एक जुड़ेगा कि एक घटेगा इसमें? 159 यहां होना चाहिए। यहां जो संख्या होगा ना, इसको काट के इसको 159 कर दीजिए, अब आ जाएगा। इसमें कह रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें। ये क्वेश्चन ये भी सही है आपका। यहां देखिए करना क्या था ना, कि यहां पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या को चुने। तो इसको काट दीजिए आप। तो हमारा गलत कौन सा है आपका? आपका 160 है। चूंकि यहां पर आपका कितना होना चाहिए? ये तो होगा नहीं। तो 2 नमा 158 जोड़ कितना हो गया? 158 प्लस 1, 159। यानी इस प्लेस पर जो है हमारा कितना होना चाहिए था? 159, जो कि ये संख्या गलत था। बात आ गई समझ में? तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन जो है वो आगे बढ़ते जाएगा और इस प्रकार से सीरीज का एक और भाग पूरा हुआ। फिर एक और क्लास है जिसमें और भी क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके एग्जामिनेशन के लिए और भी इंपॉर्टेंट हैं। तो अगले क्लास में बचे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ताकि आपका पूरा कंसेप्ट जो है वह सीरीज का हो सके, है ना? तो आज जो मेरा स्लोगन है कि मुश्किलें रुकावट नहीं, आपको और मजबूत बनाने का जरिया है। अगर जीवन में मुश्किलें आती है तो उसको आप आने दीजिए और उससे डटकर मुकाबला कीजिए। जब डटकर मुकाबला करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलताएं मिलेगी। तो मुश्किल आपके जीवन में इसलिए आती है कि आप में संपूर्ण मानवता का गुण आ सके, आप लड़ सकिए, आप अपने हिम्मत को बढ़ा सकिए, आप अपने आप को मजबूत कर सकिए। इसलिए जीवन में मुश्किलें आते रहेंगी, बस हंसकर हमको क्या करना है? उस मुश्किलों का सामना करना है। तो चलिए
आज हम यहीं तक रहने देते हैं। अगले क्लास में पूरे कुछ नए क्वेश्चन के साथ सीरीज में मुलाकात होगी और इस प्रकार से ये कारवा तब तक चलता रहेगा जब तक सारे रीजनिंग के वो क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है वो पूरा न हो जाए। तो आपका साथ चाहिए, आपका विश्वास चाहिए, ताकि नौकरी प्रेप जो YouTube चैनल है आपको सफलता के शिखर तक पहुंचा सके। थैंक यू, धन्यवाद।